हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं और आप उन्हें कैसे कम समय में बना सकते हैं। तो आइए अब आप देखेंगे इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो, जिसको क्वेश्चन आते हैं वो आंसर बताएंगे और बाकी ये कि जिनको नहीं आते वो बिल्कुल सॉल्यूशन देखें। बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को फिर भी आंसर बताना है। जैसे आप ये देखें, आपको दिया गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 57 90 191 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57 93 और 191 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान क्षेत्रफल प्राप्त होता है। देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए समान क्षेत्रफल सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करते हैं कि जो भी संख्या आपको दी जाती है, जैसे आपको क्या दिया गया 57, उसके बाद आपको क्या दिया गया 93, उसके बाद आपको क्या दिया गया 191, ये आपको दिया। अब आप जब समान बोलेगा तो आपने इनका डिफरेंस करिए, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का और तीसरे पहले का, आपको इनका डिफरेंस करना है। यहाँ पर जब आप डिफरेंस करोगे, 13 में से अगर 7 आपने घटा दिया तो 6 आएगा, 8 में से 5 अगर घटा दिया तो 3 आएगा, अगर आप 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 18 में से अगर बेटा 9 घटाएंगे तो ये 9 ही आएगा। कितना आएगा ये? 3 11 होते हैं, 9 और 9 10, 18 और 1 19। इसके बाद अगर आप 11 में से 7 घटाओगे तो ये 4 आएगा, और अगर आप 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, तो 134 आएगा। अब हमारा जो यहाँ पर इसको करने का तरीका होता है, वो आप जो करोगे वो तरीका ये है कि आप इसमें छोटा नंबर होगा जैसे 36, इससे आप डिवाइड किससे करोगे? उससे बड़े नंबर। यानी आपको जो एचसीएफ निकालना वो 36 98 और 134 का निकालना है। यानी आप किसका निकालोगे? 36 का, 98 का, 134 का, यानी जो डिफरेंस है ना इनका। तो 36 दूनी 72 72 आ जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा। फिर यहाँ पर जिससे आप डिवाइड करते हैं यानी 36 आएगा, तो 26 एकम 26, तो 0 आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो बेटा 1 आएगा। फिर 10 से आप 26 को डिवाइड करिए तो 10 दूनी 20 आ जाएगा। इसके बाद फिर ये 6 आया, फिर यहाँ पर 10 आया तो 6 एकम 6, 10 में से 6 गया 4, फिर 6 1, और यहाँ पर आया 2। यानी फाइनली जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि 2 से तो ये भी डिवाइड है, तो आपका आंसर आएगा 2। तो आप अगर 2 से इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दो तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो शेष आएगा। जैसे 57 93 और 191 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये सेम ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये कि आप अंतर से भी देख सकते हैं, जैसे 36 और 98 में आपका डिफरेंस कितना आ रहा था, तो 8 में से 6 घटाओगे तो ये कितना आएगा भाई? 8 में से 6 घटाओगे तो आ गया 2, 9 में से 3 घटाओगे तो कितना? 6। तो आप ये देखो कि ये किस ऑप्शन से डिवाइड हमारा 62, तो ये हमारा किससे? 2 से डिवाइड था, तो यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि एक अर्धगोली की त्रिज्या बराबर एक शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई हो, तो इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो क्या होगा? यानी इफ रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर equals to radius of a cone equals to height of the cone, then what will be the ratio of the curved surface areas of this hemisphere and curved surface area of this cone? देखो, आपको निकालना है, ये कह रहा तो शंकु वक्र पृष्ठ, हाँ एक अर्धगोला यानी सेमी हेमिस्फेयर, उसके बाद इसने क्या बोला? शंकु यानी कोन। अब इसका अर्धगोले का क्या बोल रहा है? ये वक्र, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई स्क्वायर, और जो ये कौन है, कौन इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, ये होता है पाई आर एल यानी 2 पाई r स्क्वायर। ये होगा पाई आर, आप यहां से कॉमन लेंगे, पाई आर, और ब्रैकेट में क्या होता है? आर प्लस एल होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब इसमें आप ये देखो कि आप क्या क्या डिवाइड कर सकते हो बेटा। जैसे आप पाई से पाई डिवाइड करोगे, आर से आर डिवाइड करोगे, तो इधर कितना बचेगा? 2r। इधर कितना बच गया?
2r यहाँ पर बच जाएगा। अच्छा, इसमें एक और लॉजिक है। इसमें जो हमारा शंकु होता है ये कुछ इस तरह से होता है भाई, ये हमारा शंकु होगा। अब इसने ये भी बोला कि इसकी रेडियस अगर 1 है, यानी रेडियस अगर r तो इसकी हाइट भी r होगी, और ये जो l हमारा होगा ये रूट में 2s, तो ये आ जाएगा r रूट में 2 आएगा। तो यहाँ पर आप ये r को r लोगे और ये होगा r प्लस, और l का मान आएगा r, और रूट में कितना आएगा, ये रूट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि सर ये 2 गुणा r आ रहा है, 2 गुणा r यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पाई r और r प्लस l आ जाएगा। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, अब ये जुड़ेगा तो है नहीं, पर हाँ इतना जरूर है कि ये कॉमन आ सकता है यहाँ से r, कितना 1 प्लस रूट 2, तो ये r से r कटा तो ये कितना आया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 आएगा। अब यहाँ पर बेटा एक काम आपका ये भी हो सकता है कि आप इसको अगर ऐसे करें तो ये रूट 2 प्लस 1 होगा, और आप यहाँ पर कर दोगे सर रूट 2 माइनस 1, पर भी क्या आएगा रूट 2 माइनस 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से क्या, नहीं ये तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें जो रेशियो निकालना भी ये पता नहीं सी ऑप्शन हमारा ही है या कुछ और है, क्योंकि आंसर तो हमारा यही बनना चाहिए। या फिर आप इतना ये कर सकते हैं कि जो ये हमारा हेमिस्फेयर होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु के, अरे यार मिटाओ भाई इसे, शंकु के वक्र पृष्ठ है, मैंने पढ़ लिया संपूर्ण पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ तो इसका पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ पर आपने पाई से पाई काटा, ये भी काट दिया, तो ये आएगा 2r, और एल हमारा होगा r, और रूट में आ जाएगा 2, तो ये r से भी r कटेगा, तो यहाँ पर 2 रूट 2 आएगा। या फिर आप इसको भी अगर लिखें तो ये आपका हो जाएगा रूट 2, और इधर आ जाएगा 1, ऐसे ये जो आएगा ना, जो आप इसको लिख सकते हैं 2 को रूट 2 गुणा रूट 2 बराबर, और इधर आएगा आपका रूट 2, तो ये कट जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी रूट 2 प्लस 1, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है, जो यही बनेगा इसका। तो फॉर्मूला थोड़ा सा देख के मैंने इसको पढ़ लिया संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। A dealer announces 8% and 18% discount on a watch. If the selling price of the watch is 943 rupees, then the market price of the watch. एक व्यापारी एक घड़ी पर 8% और 18% छूट की घोषणा करता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 943 रुपए है तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो आप करोगे, सीधा आप एक काम करिए, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अंकित मूल्य। क्या निकालोगे, अंकित मूल्य, तो आप एमपी को एमपी लिख लें। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो पहला बट्टा दिया गया वो कितने का, 8 का। अब 8 होता है 2/25, 8 कितना होगा, 2/25 होगा। इसके बाद 18 जो होता है ये 9/50 होता है। तो आप एक काम करिए, 25 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आप इसको कितने में बेचेंगे, तो आप इसको बेचोगे भाई 23/25 में, 23/25 होगा, और गुणा 50 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 41/50। अब ये जो बराबर होगा, ये बराबर किसके होगा, 943 रुपए का होगा, यानी 943 के ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको करोगे। अब जरा इसको डिवाइड भी कर लें। सबसे पहले तो आप ये देखो, 41 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 41 दूनी, और ये 3 बार, 23 से 23 कटा 1 बार, तो यहाँ पर जो एमपी निकल के आएगा इन दोनों की गुणा करें तो 25 पंजे 125 होते हैं, तो आपका आंसर 1250 आ जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया, बी में दिया गया। देखो एक तो तरीका है, दूसरा क्या है कि आपने ये लिखा कि सर हमें जो दिया है एक तो एमपी, और जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी मिल जाएगा। तो अगर 25 रुपए, यहाँ पर अगर 25 रुपए अंकित मूल्य है तो आपने 2 का डिस्काउंट दिया तो ये 23 आएगा। इसके बाद अगर ये 50 रुपए आपका अंकित मूल्य है तो आपने 9 का डिस्काउंट दिया तो ये 41 आएगा। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको मिलेगा 1250, और जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 943। अगर ये 943 1250 आएगा तो सेम दे रखे हैं, तो यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
ए मर्चेंट बॉट 1200 items for 1800 rupees and he sold them at the rate of 1000 for 1600 rupees. Calculate gain or loss percent. एक व्यापारी ने 1800 रुपए में 1200 वस्तुएं खरीदी और उसने उन्हें 1600 रुपए में 1000 वस्तुओं की दर से बेच दिया। तो लाभ या हानि का परसेंट आपको ज्ञात करना है। तो बेटा आप यहाँ पर ये देखो, सभी में से जीरो हटा के जीरो हटा दो। ये बताओ कि एक व्यापारी ने 18 रुपए 12 वस्तुएं, तो एक वस्तु कितने की होगी? तो आपको पहले सीपी निकालना होगा, फिर एसपी निकालना होगा। तो अगर ये 16 रुपए में 18 रुपए में अगर 12 वस्तुएं खरीदेगा तो एक वस्तु 18/12 की होगी। इतना होगा या नहीं? अब दूसरा ये बताइए कि अगर उसने 16 रुपए में 10 वस्तुओं की बेच दिया, नहीं वो 16 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है भाई? 10 बेच रहा है, तो एक वस्तु कितने की होगी वो भी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये बनेगा 6 × 18 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करें तो 2 × 8 16 और 2 × 5 10, तो आप 5 की गुणा इधर कर लो, 2 की इधर, तो ये बना 5 × 15 और 8 दूनी 16। कितना बनेगा? ये 15 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे 15 में खरीदोगे तो कितने में बेचोगे? 16 रुपए में। अब ये बताओ अगर 15 में खरीद के 16 में इसको बेच दोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का। किस पर होगा? 15 यानी 15 पर। गुणा यहाँ पर आप कर दोगे 100, तो 5 × 15 और 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो आपका आंसर आ गया 20/3% गेन आ जाएगा। तो आप जरा देखिए भाई, गेन आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो आप इसे बना, अब जैसे 5वां क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखो तो ये बोला है एक व्यापारी 25% लाभ पर गेहूं बेचता है और वास्तविक माप से 5% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो यहाँ पर देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए वो 1 किलोग्राम गेहूं की बात चल रही है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं जी। 1 किलोग्राम में कितने? 1000 ग्राम होते हैं। अब इसने बोला कि वो 25% लाभ पर बेचता है, कितना? 25% प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 25% होगा 1000 का 250, तो ये कितने में बेचेगा? 1250 में बेच देगा। अब इसने कहा 5% कम भार, यानी वो 1000 ग्राम ना देकर बल्कि कितना देगा? 5%। तो यहाँ पर 1000 का जो 5% वो 50 होगा, 1000 का 25% 250 होगा, तो ये कितना कम कर देगा? तो ये देगा 950 ग्राम जी। कितना देगा? 950 ग्राम सामान ये देगा। अब बताओ ये 950 ग्राम अगर 1250 में देगा तो जितना सामान ये दे रहा है इसने वो उतने में ही खरीदा और वही बेच रहा है ये 1250 में, तो आप 0 से 0 काटिए। इसके बाद 95 से 125 अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कितने का? 30 का। किस पर होगा? 95 पर होगा। परसेंट आप निकालेंगे तो गुणा आपको 100 करना होगा। अब यहाँ पर आ गया 5 × 30 और 5 से कटा 19 बार, तो आपका आंसर बनेगा 600/19%। तो चाहो तो आप आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, वरना तो आपका आंसर यही आ जाएगा। जैसे 19 × 3 = 57 होते हैं, 30 बचेंगे, 19 × 1 = 19 होते हैं, तो 31 11/19% आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको करना होता है। कितना? 31 सही 11/19, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आप करोगे तो बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था। अब आप जरा इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 9,960 रुपए की राशि 7.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई और तो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो सबसे बेटा 7.5 पर आ जाइए, 7.4%। जो 7.5 होगा तो आप लिखोगे सर 7.5 बटे में आएगा 100, इसके बाद इसको हटाया तो 0, तो 25 × 75 और 25 × 100, यानी 3/40 आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये 40 रुपए, तो ये कितने बनेंगे? 43 रुपए बन जाएंगे। अब अगर आप 40 का वर्ग कर दोगे तो 40 का वर्ग होगा 1600, जब आप 43 का वर्ग करोगे यानी 43 का, तो
तो ये बनेगा 7 का वर्ग 49 आएगा, यानी 1849 ही बन जाएगा। तो ऐसे आपको ये करना था, ठीक है। नहीं आप क्या कर दोगे कि अगर 1600 रुपये, तो यहाँ पर ये कितने 1849 बनेंगे, तो आप यहाँ भी 43 से गुणा करिए और बेटा यहाँ पर भी आप 43 से गुणा करिए। जब आप यहाँ पर 43 से गुणा करोगे तो ये आपका जो प्रिंसिपल मिलेगा होगा 0 4 12 4 चौक 16 और 1 17, तो टोटल ये कितनी राशि आएगी 0, उसके बाद 2 7 और 6 13, 1 और 1 2 और 1 3, 3320। अगर 3320 रुपये इसका मूल है तो ये प्रत्येक साल 1849 रुपये का भुगतान करेगा। लेकिन आपको जो दिया है ये 3320 ना देकर ये 9960 रुपये दिया है। कितना 9960। अब इससे जरा आप देखना इसको, ये कितने गुना पर बैठा है 3, तो आप अगर इसका भी 3 गुना करेंगे तो प्रत्येक किस्त आपकी आएगी 3 में 27, 3 चौक 12 और 2 14 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 और 2 5, तो कितने की 5547 रुपये, 5547 रुपये बी ऑप्शन आपको दिया गया। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो समझ में आ गया ऑप्शन क्या है आपका, तो ये आएगा 5547 रुपये आपका आंसर बन। अब आप जरा इसको देखिए, संख्याओं 0.002, 0.04 और 0.0006 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर आप चतुर्थ निकालें या चतुर्थ आपसे पूछा गया तो ये एक एक संख्या आपकी सिंगल होंगी। अब इसमें होता क्या कि बाद वाली संख्या यानी 0.04 और 0.0006 इसको जो आप डिवाइड करोगे आप 0.002 से आप डिवाइड कर दोगे। अब आपको यहाँ पॉइंट गिनने हैं। जैसे आपने देखा ऊपर 4 और 2 6 अंक, पहले नीचे 3, तो पहले आप जरा इनको हटा लो और 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12। तो अगर ऊपर 6 और नीचे 3, 3 से 3 काटेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 अंक बचे, तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, यानी 0.012 आपका बनेगा। और इसको अब आप इतना कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को आप यहाँ ले गए, जैसे आपने 1.2 करा तो ये 10 की पावर -2 होगा, यानी 1.2 गुणा 10 की पावर -2, ये सी ऑप्शन आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपने कर भी लिया, लेकिन ऑप्शन को उसने ऐसे क्रिएट किया या ऐसे डिजाइन किया कि आप लोग हो सकता है कि यहाँ पर फिर से गलती कर जाओ। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8, P, Q and R can do a piece of work in 38 days. Q and R can do the work in 76 days. Find the number of days in which P can complete the same work. यानी P, Q, R एक काम को 38 दिन में कर सकते हैं, Q और R समान काम को 76 दिन। ये तीनों कर रहे हैं 38, ये तीनों कितने में कर रहे हैं, ये 38, और ये कर रहे हैं इसको 76 में। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें P समान कार्य पूरा कर सकता है। हमें ज्ञात करना उन दिनों की संख्या जिसमें P समान कार्य पूरा कर सकता है। देखिएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर हमें P दिया गया, हमें Q दिया गया, हमें RB दिया गया, उसके बाद हमें Q दिया, हमें बेटा RB दिया। तो अगर हम PQR को देखें, अगर हम PQR को देखें तो ये तीनों कितना करते हैं 38, ये तीनों कितना समय लेते हैं 38 दिन। QR कितना समय लेते हैं 76 दिन। जब आप दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना समय लगेगा 76 डेज, कितना लगेगा 76 दिन लगेंगे। अब यहाँ पर अगर 38 से हमने इसको डिवाइड किया 2 बार और 76 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 बार, हम क्या कर देंगे 2 और 1 कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर QR कितना काम करते हैं 1, तो यहाँ पर भी QR कितना काम करेंगे 1, तीनों करते हैं 2, तो P कितना करेगा 1। तो अगर आप यही काम P से कराएंगे तो 76 रोटियां अगर आप P से बनवाएं तो एक दिन में 1 बनाएगा, तो 76 दिन में बनाएगा 76, तो आपका जो आंसर आएगा वो 76 ही आएगा। तो इसमें आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपका आंसर क्या बनेगा 76 आ जाएगा। यानी इस तरह से आप इसको बनाओगे। तो समझ में आ गया ये कैसे करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, और घर से डाकघर तक 5 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी आधे घंटे में तय करता है, और फिर 25 किलोमीटर और 750 मीटर की दूरी 90 मिनट में तय करके कार्यालय जाता है। तो घर से कार्यालय तक उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के एकदम पूछा है। तो कोई इसने कहा आर घर से जा रहा है
5 किलोमीटर 400, तो 5 और 4 से इसको आप लेंगे तो 5.5 किलोमीटर होगा। इसके बाद 25 और 750 मीटर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ जो आर की गति है, आर की पहली जो स्पीड रही, आर की जो स्पीड है, स्पीड 1, ये आपको दे रखी है 5.4 और समय कितना, आधा घंटा। तो इसका मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10.8 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आ गई। अब आप आ जाइए दूसरे पर। अब दूसरा आपको दिया है कि और फिर 25 किलोमीटर और 750 90 मिनट में कितना, 25 750, तो ये आपका बनेगा 25.75। और इसको हम बेटा डिवाइड किससे करने वाले हैं जी, ये 90 मिनट यानी 3/2 से, 3/2 से हम इसको करें। तो ये देखो 7 5 12 और 12 5 17 2 19, तो आप इनकी अगर गुणा कर लें तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 पंजे 10 और 11, 2 एका 2 दूनी 4 और 1 5। पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, बटे में 3 आएगा, इतना आ गया। अब अगर एवरेज स्पीड आप निकालोगे, एवरेज स्पीड अगर बेटा आप निकालते हो तो यहाँ पर आपको करना होगा, कुछ तो लोचा हमने कर दिया। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में कितना जा रहा है, ये 25 जा रहा है। तो अगर ये इतना जाएगा तो 25 दूनी 50, 90 मिनट में अगर ये 25 किलोमीटर जाएगा, ये ऐसे कैसे कर दिया भाई, चाल आप निकाल रहे हैं इसमें, ये तो 90 में जा रहा था, 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा यानी 3/2 आएगा। अरे सही तो था, हाँ कितना 51.5, 51 पॉइंट और बटे में आ गया था 3। अब इसको हमें निकालना है तो हम यहाँ पर लेंगे 10.8 गुणा लेंगे 51.5 और बटे में लेंगे 3, और बटे में फिर से हमें क्या करना है कि हम इनको जोड़ लेंगे। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 51.5 और प्लस में 8 तिया 24, 10 तिया 30 यानी 32.4। तो ये आ जाएगा 4 4 5, अभी 2 से भी गुणा होगी, 4 5 9 आएगा। उसके बाद 2 और 1 3 आ जाएंगे, 5 और 3 8 आ जाएंगे, और बटे में कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप इस 3 से 3 को काटेंगे, इस एक पॉइंट से बेटा इस एक पॉइंट को आप यहाँ पर उड़ा दोगे। अब इसमें भी 9 3 12 8 20 आ रहे हैं, ये कुछ ऐसा कि डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर ये हमें नहीं दिख रहा कि डिवाइड हो पाएगा, तो पूरी गुणा ही करनी पड़ेगी। तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16, तो 21, ऐसा कर लो, इसको आप 22 मान लो, इसको आप मान लो 52 या 51 मान लो, और बटे में आप मान लो या 839 आपको दे रखा है ये। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है नहीं, मान नहीं सकते भाई। देखो आप ना इसको जो करोगे बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनेगा इसमें 2 अट्ठे 16 और 216 यानी 2.16 आ जाएगा, गुणा 51 515 आ जाएगा, बटे में 839 आ जाएगा। अब आप इनकी अगर गुणा करोगे तो ये आपको एग्जैक्ट ही क्या करना होगा, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा डिवाइड होगा तभी इसका आंसर यहाँ पर आ पाएगा। वैसे भी ये पॉइंट में रखा है तो इसलिए एग्जैक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है यदि पी क्यू आर का औसत ए है और पी प्लस आर आपको ये दिया गया। देखो सबसे पहले अगर आप इसको देखो तो इसने बोला कि यहाँ पर जो ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, इसको औसत कितना ए दिया गया, तो योग कितना होगा 3a होगा, क्योंकि अगर 3 संख्याएं तो आपको एवरेज में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 संख्या तो 4 से करिए। इसके बाद इसने बोला कि यहाँ पर जो आपको दिया है ना पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी, ये बराबर कितना 0। तो इसने पूछा है तो हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है भाई आप ये बताइए कि जो पी स्क्वायर है
क्यू स्क्वायर है और जो आर स्क्वायर है और बटे में 27 बराबर क्या होगा, ये आपको पता करना। अब देखो, आपको अगर पता हो तो हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 हम कॉमन लेते हैं और ये ब्रैकेट में होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए होता है, समझे, ये होगा। अब इसको अगर आप इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आप करोगे 3a का स्क्वायर जो कि बनेगा 9a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये आपको पता करना है ये वाला, जबकि ये कितना दिया गया 0, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इतना, यानी इसको ए बी सी ना देखे बल्कि ये कितना आपका ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, तो ये इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पर जो ये ऊपर वाली वैल्यू आपको गिवन है, देखो आपको जो यहाँ पर दिया है ना ये वाला जो आपको दिया है, इसका मान आप क्या रखोगे, तो बेटा इसका मान आप रखोगे 9a स्क्वायर और बटे में आप रखोगे 27। अब आप अगर 9 से इसको डिवाइड करोगे 3 बार तो आपका जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर बटा 3 आएगा, और a स्क्वायर बटा 3 आपको डी ऑप्शन में यहाँ पर दिख जाएगा। तो ऐसे आप इसको करोगे तो ये